आज का हमारे पास जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, लिख लेते हैं। जब आपको देखना है लिखने के लिए बाद में कर लेना। ओसाई मॉडल क्या पढ़ने वाले हैं? ओसाई मॉडल। ओसाई मॉडल हमने एप्लीकेशन लेयर पे डेटा जनरेट करा था, डिफरेंट जी टाइप्स ऑफ सर। सर्विस, डिफरेंट जी टाइप्स सर। ऑफ एप्लीकेशंस। अब हम बात एप्लीकेशन। करने वाले हैं सेकंड लेयर। जो सेकंड सेकेंड लेयर है उसका नाम होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। क्लियर है? अब देखो जी प्रेजेंटेशन सर। लेयर के बारे में एक छोटी सी थ्योरी होती है। जी सर। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल कॉन्सेप्ट to टू represent एंड data डेटा वन represent data types टाइप्स from सोर्स टू डेस्टिनेशन। one source to डेस्टिनेशन। destination। क्लियर है? जी सर। एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक डेटा जी को सर। एज इट इज पहुंचाना है। क्लियर है? जी अब कई जी बार सर। इंटरव्यूज में क्वेश्चन आता है ऑन जी प्रेजेंटेशन लेयर हाउ मेनी टाइप्स डेटा। डेटा जी टाइप्स सर। क्या होता है आपके पास जो मिलता है? देखिए आराम से। जो डेटा जी सर। टाइप्स हो सकता है, या तो आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट में टैक्स। होगा, लेकिन जी उसको सर। एनकोड भी तो करेगा ये प्रेजेंटेशन लेयर पे। तो एनकोड जी करने जी। के लिए फॉर्मेट होता है स्केस। अस्काई यूटी और और यूटीएफ। यूटीएफ। चलो, और भी होता है डेटा टाइप। या तो हो सकता है आपके पास जेपीईजी फॉर्मेट, जेपीजी। जी सर। MP4 फॉर्मेट, जी सर। MP4 फॉर्मेट में भी मिल सकता है, या MP3 फॉर्मेट। जी क्लियर है? सर। जी सर। अब देखो प्रेजेंटेशन लेयर का फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कैसे चलते हैं। सपोज करो दो यूजर है। जी सर। तो यूजर वन, जी सर। यूजर टू। क्लियर है? अब देखो ओके सर। यूजर वन और यूजर टू दोनों कनेक्टेड है इससे फिजिकली कनेक्टिविटी से। किससे ओके कनेक्टेड सर। है? फिजिकली। फिजिकली। यूजर वन का नाम है बॉब, बॉब। सैम। इसका नाम है इसका सैम। क्लियर है? जी अब बॉब ओके क्या सर। बोल रहा है? डियर ब्रदर, मैंने डेटा जनरेट करा है एप्लीकेशन से, जी सर। और मेरा जो डेटा टाइप से मैं क्या भेज रहा हूँ? एक हेलो मैसेज। क्या भेज रहा हूँ? हेलो हेलो मैसेज। मैसेज। अब जी सर। जब भी बॉब इस मैसेज को भेजना चाहेगा, किसको? सैम को। सैम जब को। भी सैम रिसीव करेगा तो सैम के पास मैसेज में क्या होगा? हेलो। कैसे हेलो। फॉर्मेट में आएगा? टेक्स्ट या ऑडियो या वीडियो? टैक्स में जाएगा। टेक्स्ट में आएगा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कि ये जो डेटा टाइप्स है वो सैम तक एज इट इज पहुंचाना है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है बीच में बैठ के? प्रेजेंटेशन क्लियर। प्रेजेंटेशन लेयर। जी सर। क्लियर है? प्रेजेंटेशन लेयर डेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। जब सैम डेटा को जी सर। रिसीव करेगा तो उसमें तो दिखेगा फिर कौन सा मैसेज है? हेलो। हेलो मैसेज। वो किसने भेजा था आपको? बॉब बॉब ने। ने। अब देखो ये तो था बढ़िया फॉर्मेट, बढ़िया लग रहा है, कोई इशू तो जी नहीं है। सर। अब नहीं नहीं देखो सर। अगर बॉब ने कोई फ्री एप्लीकेशन यूज करी, जैसे जी बॉब सर। यूज करा था यहाँ पे व्हाट्सएप। क्या यूज करा है? जी सर। व्हाट्सएप। व्हाट्सएप। और बॉब बोल रहा है डियर ब्रदर, मैं जो है ना एक अपनी पिक्चर भेज रहा हूँ। क्या भेज रहा हूँ? एक जी सर। पिक्चर भेज रहा हूँ। पिक्चर। जी सर। उसका जो साइज है ना वो है 10 MB। कितना है? जी सर। 10 MB। 10 MB। और जो उसकी जो पिक्सल है वो है 1024 मल्टीप्लाई बाय 768। जी सर। तो ये तो कौन से फॉर्मेट में भेज रहा है? जेपीईजी फॉर्मेट। जेपीजी। जी। जैसे इसने इस जेपीईजी फाइल को व्हाट्सएप के थ्रू क्या करना चाहा? सैम भेजा। में भेजना चाहा। तो पहले जी। क्या होता है? बॉब का ये जो डेटा है पहले कहाँ पे अपलोड होगा? ये डेटा कहाँ पे अपलोड होगा? ये जाएगा व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे। सर्वर पे। किस पे जी जाएगा? सर। व्हाट्सएप सर्वर पे। व्हाट्सएप सर्वर पे। अब जी व्हाट्सएप सर। सर्वर पे क्या होगा? पहले डेटा आपका अपलोड। क्या होगा? जी सर। अपलोड। अपलोड। अब जब सैम को इस अपलोड करे हुए डेटा को लेना होगा तो ये कौन सा प्रोसेस चलाएगा? डाउनलोड। और कहां डाउनलोड। से करेगा डाउनलोड? व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप सर्वर से। सर्वर से। अब देखो जब अपलोड कर रहा था तो बॉब एक प्रोसेस यूज कर रहा था, उसे बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। कंप्रेशन। और जब सैम ने डेटा को रिसीव करा तो वो कौन सा प्रोसेस चला रहा है? डिस डीकंप्रेशन। डिसकंप्रेशन। यस सर। अब जैसे ही डीकंप्रेशन चलाया, सैम जी बोला सर। डियर ब्रदर, मैंने तो एक फोटो रिसीव कर ली आपकी। जी। क्या रिसीव कर ली? फोटो। अब देखो फोटो कौन सी है दिखा देता हूँ। जी। उसने बोला मेरे पास एक पिक्चर आई है नईम जी की। जी। पिक्चर है जेपीईजी फॉर्मेट में। उसका ओके सर। साइज बता रहा है कितना आ रहा है?
10 MB to 1 MB पिक्सल में क्या बता रहा है? changes 796 into अबे 560 बताओ, एक्चुअल इमेज आपके पास रिसीव हुई है या नहीं चेंजेस हो गया एक्चुअली है, लेकिन साइज क्या हो गया है? चेंजेस हुआ चेंज हो गया है। डी क्योंकि मैंने क्या जी करा, एक डी व्हाट्सएप कैसी डिकम्प्रेस एप्लीकेशन है? फ्री फ्री एप्लीकेशन। अब फ्री एप्लीकेशन कौन सा प्रोसेस चलाती है? कंप्रेशन और कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन। डिस्कम्प्रेशन इसके लिए याद रखना, जी सर फ्री एप्लीकेशंस applications ऑलवेज परफॉर्म compression and compression and decompression decompression. In this okay process, yes sir reduce data size size. and processing Clear है? okay sir देखिए क्या लिखा हुआ है, मेक अ Reduce. स्मॉलर साइज। क्लियर है? Yes, sir. रिड्यूस वर्ड यूज Yes. कर रहा हूं मैं इसलिए। रिड्यूस का Okay, मतलब घटाना, कि उसको Okay. साइज कर देता है, माइनस कर देता है। क्लियर है? जी ये जी कौन सा प्रोसेस था? कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन। decompression कौन सी लेयर पे चल रहा था? प्रेजेंटेशन। presentation और इसमें एनकोडिंग भी होता है, एन्क्रिप्शन और भी होता डिको जी जी है। अब चलो नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता सेशन है लेयर सेशन लेयर सेशन लेयर। अब देखो सेशन लेयर के बारे में एक बात करते हैं। इट विल बी responsible to session initiate session and and maintain maintain session with the help of port number table. With the help of port number port table number table. Clear? After session, delete session. delete session okay okay sir it will be the After response task complete, delete session. after task Clear? complete okay sir तो हमें यहाँ पे कितने प्रोसेस को सीखना है? पहला इनिशिएट क्या होता है, okay sir कैसे करता है ये, in tight है recent पोर्ट नंबर टेबल के बाद। okay क्लियर है? चलो पहले okay पोर्ट sir नंबर की कहानी समझो। पोर्ट नंबर पढ़ाया था मैंने? नहीं। जी सर पूरा पोर्ट नंबर पूरा पोर्ट नंबर नहीं पड़ा एसटीपी का पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर को बोलते हैं, ये क्या होता है? एक यूनिक आइडेंटिटी आईडी आइडेंटिफिकेशन ओके। पोर्ट नंबर का जो साइज होता है वो होता है 16 बिट का। कितने बिट का? 16 बिट का 16 बिट का पोर्ट नंबर। अगर आप इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर 16, कैसे यूज करते हैं फॉर्मूला? कैलकुलेटर में देखो, कैलकुलेटर में आपको जाना है इस एरो पे और इसमें लेना है साइंटिफिक। क्या लेना है? साइंटिफिक और 2 XY लिखा है, इसको क्लिक करना है और 16 65536 जी सर जी सर इतनी वैल्यू आपके लिए क्या है? टोटल पोर्ट नंबर 65,536 बिल्कुल पोर्ट नंबर। लेकिन जो इसकी वैलिड रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से लेके 6553। यस सर क्लियर है? चलो ओके सर बात करते हैं पोर्ट नंबर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। टू टाइप्स में पहला जो पोर्ट नंबर होता है उसे बोलते हैं रिजर्व पोर्ट नंबर। क्लियर? क्या बोलते हैं? रिजर्व always defined with protocol and services okay sir range available 1 to 1024. 24 It's called well known reserve port number. Second called unreserved port number. User will use this port number. Clear? If getting yes sir random port applications. बहुत सारी एप्लीकेशन एक जैसी होती है तो उनके लिए यूज होता है। ओके सर ओके रेंज क्या होती है इसकी? 1025 to 6 ओके सर 65535 अनरिजर्व कॉल्ड रैंडम पोर्ट नंबर। क्या बोलते हैं इसको? रैंडम पोर्ट नंबर रैंडम पोर्ट नंबर। चलो जी अब सर नेक्स्ट बात करो।
अब देखो एक डायग्राम में बताता था, ये वाला डायग्राम याद रखना है। यूजर जी कनेक्ट सर, किससे करते थे हम? मॉडल मॉडेम। से, और मॉडेम को किससे कनेक्ट करते थे? आईएसपी, आईएसपी से। चलिए मुझे एक बात बताइए, एचटीटीपी सर्विस कौन सा पोर्ट नंबर यूज करती है? एचटीटीपी सर्विस 80, 80, 80। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। एचटीटीपीएस एचटीटीपीएस 534, 443। 443, डीएनएस डीएनएस 53 53, और अनदर एफटीपी यूटी 2021। क्लियर है? 2020। जी चलो सर। कोई। अब ये यूजर को जो है ना डेटा जनरेट करना है, तो इसने क्या ओपन करी होगी? टैब, एप्लीकेशन। जी सर, एप्लीकेशन इसने क्या उनसे ओपन करी है, देखना। ये बोला है मैंने ओपन करी है गूगल क्रोम, क्रोम। क्या ओपन करा? गूगल क्रोम। गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम पे इसने अभी टैब ओपन करने से बोला, यूजर बोला है कि मैं एक टेबल मेंटेन करता हूँ। कौन सी? पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर टेबल, इसमें बताता है कि मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ? आईपी एड्रेस रखता हूँ। जी, आईपी या एड्रेस, आप लिख सकते हो यहाँ पे टैब नंबर, फिर लिखता हूँ ओके, सोर्स पोर्ट और नंबर, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। जी, क्या बताता है कि सर्विस कौन सी है। ठीक है, चलो। तो अभी मैं कौन सी टैब नंबर खोल रहा हूँ? टैब नंबर टैब नंबर 1, 1। और मैंने क्या लिखा? CCNA। क्या लिखा? सीएनए, तो सीसीएनए, सीसीएनए जैसे ही लिखा तो मैंने यहाँ पे क्या जनरेट करा? अपना एक डेटा, डेटा। और इस जी, डेटा के साथ में एक इंफॉर्मेशन लगा के भेज रहा हूँ। जी, डेटा के साथ एक इंफॉर्मेशन लगा रहा हूँ कि मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो सोर्स में एप्लीकेशन कौन सी है? गूगल क्रोम। अब एक गूगल क्रोम, बताओ, जो एप्लीकेशन है वो एक ही है या मल्टीपल ब्राउजर है? एप्लीकेशन ब्राउजर कौन सी है? एक ही है। मल्टीपल ब्राउजर है जी, मल्टीपल ब्राउजर है। ब्राउजर, यस और नो? यस सर, ओके। मल्टीपल ब्राउजर्स के लिए वो सोर्स पोर्ट में क्या रखता है? रैंडम। क्या रखता है? रैंडम, रैंडम। रैंडम, डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती है, तो रैंडम जी जी, पहला पोर्ट नंबर कौन सा आएगा? 25, 1025। और डेस्टिनेशन कौन सी सर्विस मांग रहा है ये सीसीएनए? सीसीएनए कौन सी सर्विस यूज करता था? एचटीटीपी या एचटीटीपीएस? जी, HTTP तो 80। कितना 80, आएगा? 80। 80, और सेशन को क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के आप? इनिशियल, इनिशिएट। अब ये इंफॉर्मेशन किसको मिली? ये इंफॉर्मेशन किसको मिली? मॉडेम मॉडम को। को, अब मॉडेम को भेजने से पहले ही उसने अपने पास भी रखी पोर्ट नंबर टेबल में। उसने बोला जी, मेरा टैब नंबर क्या है? 1, सोर्स पोर्ट। 25, और डेस्टिनेशन है। 1000, 80, और सर्विस कौन सी है? HTTP, सेशन इनिशिएट होके किसको गया? अब मॉडेम ने देखा अब डेस्टिनेशन क्या मांग रहा है? 80। 80, इंटरनेट पे जी, आना है इसको, तो किसको दे दिया? ISP को, आईएसपी। जब आईएसपी ने रिप्लाई करा तो आईएसपी कौन सी सर्विस देगा आपको? सेम, आईएसपी कौन सी सर्विस देगा आपको? बता सकते हैं? एप्लीकेशन, आईएसपी कौन सी सर्विस दे रहा है? एचटीटीपी या एचटीटीपीएस की सर्विस पूछ रहा हूं मैं। HTTP, HTTPS, एचटीटीपी सर्विस मांगने गए थे ना आप तो उससे। जी, तो उसने क्या बोला कि मैं आपको क्या दे रहा हूँ? एक सर्विस। सर्विस, और सर्विस कौन सी दे रहा हूँ मैं आपको? एचटीटीपी। HTTP, तो भाई देखो, ओके, अब जब आईएसपी रिप्लाई करता है तो सोर्स में क्या लगता है कि कौन सी सर्विस देनी है मुझे यूजर को? एचटीटीपी की। HTTP, तो सोर्स पोर्ट ओके, में 80। और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या रखेगा? टैब नंबर वाला क्या था? सेम, सेम, 1025, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या रख दिया? यूजर। देखो सोर्स है आईएसपी, अब आईएसपी सर्विस दे रहा है। और डेस्टिनेशन कौन है जो आईएसपी की सर्विस लेगा? यूजर। तो ये ओके रिक्वेस्ट सर, आ गई मॉडेम पे। मॉडेम ने किसको दे दिया? यूजर को, यूजर ने किसको दे दिया? CCNA, एप्लीकेशन एप्लीकेशन को, ने देखा टैब नंबर 1 पे पोर्ट नंबर 1025 यूज हुआ था, और इसमें भी कौन सा है डेस्टिनेशन पोर्ट? तो सेम है, 1025। 25, तो भाई अब ये जो आपने इंफॉर्मेशन भेजी है, जब ये जी, इंफॉर्मेशन कहाँ पे आ जाएगी? इस यूजर पे। तो यूजर क्या जी, बोला? आप क्या मेंटेन कर रहा हूँ मैं? आपका सेशन। क्या कर सेशन रहा हूँ? सेशन को मेंटेन कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ, लेकिन किसकी हेल्प से मेंटेन कर रहा है? पोर्ट नंबर टेबल, टेबल। एक और टेबल, करके देखें। चल, ओके सर, अब टैब नंबर खोलो दूसरी। टैब नंबर 2। 2, और क्या नाम लिख दिया? CCNP, और जैसे ही लिखा तो वहां पे क्या जनरेट कर दोगे मेरे भाई? डेटा।
डेटा जनरेट करा आपने डेटा डेटा, और एप्लीकेशन कैसी है, एक ही है या CCM और भी हो एक सकती ही है? है और और भी हो भी सकती है। जी तो उसने बोला भाई सोर्स पोर्ट नंबर क्या रखोगे आप एप्लीकेशन के लिए? CCM हाँ जी, HTTPS सोर्स पोर्ट कि कौन सी एप्लीकेशन यूज करके भेजो डेटा, तो सोर्स के लिए कौन सा पोर्ट नंबर सोर्स आएगा? HTTPS नहीं, सोर्स मांगने वाला नहीं है, सोर्स भेज रहा है डेटा को, कौन भेज रहा है? यूजर। तो सोर्स के लिए यूजर वो एप्लीकेशन क्या यूज कर रहा है? मल्टीपल हो सकती है, ब्राउजर तो जी बहुत सारे हैं ना, तो पोर्ट जी नंबर जी तो 80 आएगा नहीं ना 443। सोर्स पोर्ट क्या होता है? रैंडम। तो अब रैंडम रैंडम मैंने एक पोर्ट यूज कर लिया 1025, अब मैं 5 कौन सा यूज करूंगा नेक्स्ट? 1026। 6 कौन सा यूज करूंगा? 1026 1026 नेक्स्ट स्टेप है ना, सेम तो आएगा नहीं। जी अब नहीं डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सी सर्विस मांगने गए थे? CCNP के 3 443। 3 और ये डेटा किसको दे दिया? यूजर ने ये मॉडेम को मॉडेम को। जैसे ही मॉडेम को दिया, उसने अपनी पोर्ट नंबर टेबल में क्या बोला? टैब नंबर क्या है? 2 सोर्स पोर्ट क्या यूज करा है? 1026 बिल्कुल, हर बार नया आएगा नेक्स्ट वाला। जी सर्विस है 443 और कौन सी है? 443 HTTPS अब ये सर्विस किसने देगी? मॉडेम ने। भाई सर्विस तो HTTPS है, और इसने जी सेशन को क्या करा है? बैठ के इनिशिएट, इंस्टीट्यूट और इसने किसको दे दिया? ISP को आईएसपी। आईएसपी ने क्या भेजा आपको? फिर सो आईएसपी क्या देगा अब आपको? रिप्लाई। सोर्स यस अब आईएसपी के पास सोर्स पोर्ट कौन सा होगा, बता सकते हो देख के? अब जी आईएसपी कौन सर सा रखेगा? कौन सी सर्विस दे रहा है आईएसपी आपको? सोर्स पोर्ट वाला आएगा हाँ जी, HTTP पोर्ट सोर्स पोर्ट नंबर पूछ रहा हूँ मैं। सोर्स पोर्ट नंबर 1026 आएगा सर 1026 सोर्स पोर्ट अब चेंज होगा ना जब आईएसपी देगा। जी कस्टमर लेता है वो तो, भाई यूजर लेता है रैंडम, लेकिन जब आईएसपी देगा तो कौन सी सर्विस देने आया आपको? बताओ मुझे, कौन सी सर्विस मांगी थी आईएसपी से? सोर्स टैब नंबर 2 में कौन सी सर्विस मांगी थी? HTTPS का ना सर HTTPS। तो सोर्स पोर्ट किसका होगा? 443 3 जब आईएसपी देगा आपको रिप्लाई। और डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सी टैब पे दिखाना है ये डेटा? ब्राउजर में टैब नंबर कौन सी टैब से 2 जनरेट हुआ था? 2 टैब नंबर 2। पोर्ट नंबर क्या है टैब नंबर 2 का? सोर्स पोर्ट 1026 सोर्स पोर्ट 1026 1026। जी क्या रखना है ये, ठीक है भाई? ओके अरे सर अब समझ में ओके आ रहा है? देखो थोड़ा सा धीरे टाइम लेगा लेकिन आ जाएगा। ये क्लियर ओके हुआ प्रोसेस? ओके सर अब ये डेटा किसको मिल गया? यूजर को। यूजर ने यूजर सेशन को को क्या कर लिया? मेंटेन। मेंटेन अब जैसे ही आप ये टैब को डिलीट करोगे तो यहाँ से एंट्री भी क्या हो जाएगी? डिलीट हो डिलीट। जाएगी क्लियर है? जी चलो, सर कितना क्लियर है नईम जी? सेशन ओके सर लेयर। सेशन भी चलो अब देखो, सेशन लेयर पे क्या बनते हैं? सेशन। पोर्ट नंबर टेबल बता दिया, पोर्ट नंबर इनिशिएट मेंटेन बता दिया, ठीक ओके है ना? सर अब जी देखो, सर अब आपके पास नेक्स्ट लेयर आती है कौन सी? ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट। ये तो बहुत बढ़िया लेयर है, देखो कैसे काम करती है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है बताइए? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना एक जगह जाने का से दूसरी दूसरी जगह जगह ले आना। ट्रेवलिंग का ओके, इन दिस लेयर, in this layer data will transfer from source to डेस्टिनेशन which one? Destination. ओके Clear? Okay, जी सर in this layer data transfer with the help of reliable protocol अनरिलायबल प्रोटोकॉल and unreliable protocol. Clear है? Okay, ओके सर in this layer, in this layer data slicing also perform। क्या होती है यहाँ पे? ओके डेटा स्लाइसिंग होता है छोटी डेटा स्लाइसिंग भी होती है। चलो ओके अब सर देखो कैसे समझते हैं। पहले तो हम समझेंगे रिलायबल और अनरिलायबल क्या होता है। देखो रिलायबल पहला जो होता है आपका कौन सा प्रोटोकॉल होता है? रिलायबल प्रोटोकॉल। इसकी थ्योरी समझो क्या होता है। इन जी दिस प्रोटोकॉल व्हेनेवर यूजर सेंड अ डेटा ट्रैफिक, क्या बोलो नईम जी? यूजर्स एंड डेटा दिस ट्रैफिक प्रोटोकॉल व्हेनेवर यूजर सेंड अ डेटा ट्रैफिक ओके द हेल्प destination side, which one side? डेस्टिनेशन Destination से side user
receive data traffic. Okay. Destination side user receive a Receive data data traffic. traffic. Then destination user send back reply and Message. acknowledge message. क्या भेज देगा वो आपको? Reply and Reply और acknowledge message. message. Reply and acknowledge message. Acknowledge message. Clear? Okay. ये इतना है, ये क्लियर है आपको? Reliable. रिलायबल का मतलब क्या होता है कि अगर डेटा भेजोगे तो दूसरी साइड वाला जी। आपको क्या देगा? रिप्लाई और एक्नॉलेज। Acknowledge. रिलायबल इसमें डेटा चेंजेस तो कुछ नहीं होगा ना सर? क्या कह रहे हैं? चेंजेस कुछ भी नहीं है डेटा का, जो जाएगा वही डेटा आएगा। नहीं नहीं, जैसे आपने Reliable. डेटा भेजा, वो क्या बोलेगा जी। कि मैंने आपका डेटा रिसीव कर लिया है, बस बता देगा आपको, इन्फॉर्म करेगा। इन्फॉर्म करेगा। जैसे आप गूगल पे करते हैं, फोन जी पे जी यूज करते हैं, क्रेडिट डेबिट होता है बैंक से, तो मैसेज आता है, तो वो कैसा जी। प्रोटोकॉल यूज करते होंगे? रिलायबल या अनरिलायबल? कैसा प्रोटोकॉल रिलायबल। होगा नेम जी? रिलायबल। ही गिव रिलायबल। मैसेज। जी सर, बिल्कुल। मैसेज। तो आप रिलायबल के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? टीसीपी प्रोटोकॉल। TCP प्रोटोकॉल कॉल्ड अ ट्रांसमिशन कंट्रोल कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या बोलते प्रोटोकॉल। हैं इसको? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, राइट नाउ TCP प्रोटोकॉल यूज TCP हेडर। क्या यूज करता है? टीसीपी TCP। हेडर। जैसे हेडर। आप एक जगह से दूसरी जगह कोरियर भेजते हो तो स्टिकर लगता है जी कोरियर का, ये सुनो। जी तो जब भी जी आप रिलायबल यूज करोगे तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा? वो TCP। और टीसीपी TCP का क्या लगाओगे उसमें? हेडर। हेडर। अब देखो TCP जो हेडर है उसका साइज होता है 20 बाइट का। कितने बाइट का होता है? 20 बाइट। 20 बाइट का। क्लियर है? अब देखो, जी सर। बात समझो दोस्तों। अब जब भी आप TCP प्रोटोकॉल यूज करोगे तो आप क्या बोलोगे? TCP के आप क्या यूज करोगे? कुछ फीचर। क्या यूज फीचर्स। करोगे? फीचर। फीचर्स। पहला क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड। कौन सा फीचर होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड। दूसरा फीचर होता है सीक्वेंसिंग। क्या होता है? सीक्वेंसिंग। ओके, थर्ड फीचर नेम इज अ फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल। ओके, रिप्लाई एंड देन एक्नॉलेज। टेक्नोलॉजी। क्लियर है इतना? चलो, ओके सर। अब जो TCP प्रोटोकॉल है उसके लिए मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, डेटा डिलीवरी गारंटेड। कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है डेटा डिलीवरी कैसा होता है? ग्रांट। गारंटेड। क्लियर है? ओके। ओके, राइट नाउ सेकंड प्रोटोकॉल। सेकंड प्रोटोकॉल नेम इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल। अनरिलायबल। बहुत बढ़िया, अनरिलायबल प्रोटोकॉल। इन दिस प्रोटोकॉल if user send डेटा data traffic, clear, and destination side user receive data traffic, ट्रैफिक। side user receive डेटा डेटा data traffic, ट्रैफिक। clear? ओके। That condition, which one dear? That दैट। condition, okay, that condition, destination side user never send back reply and acknowledge message। मैसेज। क्या बताता नहीं है कि मैंने रिसीव करा है या नहीं? नहीं किया है। तो अब देखो, डेटा डिलीवरी नॉट गारंटी। ग्रांट है। अब देखो, जब भी अनरिलायबल की बात आती है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हो? यूडीपी। UDP कॉल्ड यूजर डेटाग्राम डाटा। प्रोटोकॉल। क्लियर? ओके UDP सर। प्रोटोकॉल का हम क्या ऐड करते हैं? हेडर। हेडर। और UDP का हेडर का जो साइज होता है वो कितना होता है? 64 8 बाइट। 8 बाइट। एक बाइट में कितनी बिट होती है? 8 बिट। तो 8 बाइट 8। का मतलब 64 बिट। 64 बिट। क्लियर है? चलो, ओके सर। अब बात समझो। UDP फीचर्स, फीचर। इसे बोलते हैं कनेक्शन लेस। क्या बोलते हैं? कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस। नो सीक्वेंसिंग। क्या नहीं करता ये? नो सीक्वेंसिंग। नो रिप्लाई। नो रिप्लाई। नो रिप्लाई। क्लियर? चलो, अब आ जाओ आप। TCP और UDP क्लियर हुआ? कोई दिक्कत ओके नहीं? सर। तो हम नहीं सर। TCP से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? टीसीपी।
बॉब और यहाँ पे क्या लगा दिया, सैम। नाउ देखो बॉब ने डेटा जनरेट करा था। बॉब क्या चाहता है, डेटा को भेजना, बॉब क्या चाहता है, डेटा को ट्रांसफर करना। तो उसने ट्रांसफर करना। एप्लीकेशन यूज करी डेटा को जनरेट करने के लिए। प्रेजेंटेशन लेयर पे उसे पता चला डेटा प्रेजेंटेशन, कैसा है उसका, है ना, जी टेक्स्ट, जी डेटा कैसा है, हाई मैसेज है या वीडियो फाइल है या ऑडियो फाइल है। अब वो जी, कौन सी लेयर पे बैठ गया, जाके ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर लेयर पे से अब वो क्या चाहता है, डेटा को सेंड करना किसकी साइड, सैम सैम की। के साथ। ये सुनो, अब देखो जैसे उसको डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो पहला फीचर यूज कर रहा है। अब सपोज करो जैसे आपने एक सर्विस यूज करी HTTP, कौन सी, HTTP, तो HTTP जो सर्विस है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करती है, TCP, HTTPS भी कौन सा यूज करती है, TCP, TCP। क्लियर है। और जितनी भी रिमोट सर्विसेज होती है वो भी क्या यूज करती है, TCP। TCP। क्लियर है। चलो तो अभी ओके, के लिए समझना है मैं कौन सी सर्विस मांगने जा रहा हूँ, HTTP, HTTP या HTTPS कोई भी। तो जो आप पहला फीचर यूज करते हो TCP प्रोटोकॉल का, उसे बोलते हैं कौन सा फीचर यूज कर रहे हो, कनेक्शन ओरिएंट, कनेक्शन ओरिएंटेड। क्लियर है, ओरिएंट। आप समझो ओके इसको। सर। इन दिस फीचर यूजर ट्राइंग टू गेट a connection कनेक्शन reliability details, किसकी, कनेक्शन रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी डिटेल्स। डिटेल्स। क्लियर। ओके सर। In this feature device verify ओके सर। if send any data traffic and you destination side साइड, user send back reply and एक्नॉलेजमेंट। acknowledge। Clear। So ओके, ये कौन सा प्रोसेस, in this feature user will do 3-way handshake process। क्या प्रोसेस करते हो, 3-way हैंडशेक प्रोसेस। 3-way handshake प्रोसेस। प्रोसेस, क्लियर है, इतना ओके क्लियर। अब इस 3-way हैंडशेक को कैसे करते हैं, देखो बात समझो। ये कॉपी कर लेते हैं डायग्राम, बहुत मजेदार है टॉपिक, कॉपी ओके कर पेस्ट कर दो। अभी पहले मैं नॉन टेक्निकल वर्ड्स में समझाऊंगा, इसमें ओके। नॉन टेक्निकल वर्ड में। देखो जब बॉब ट्राई कर रहा था सैम को डेटा भेजने के लिए, तो वो क्या कर रहा था, पहला फीचर यूज अब कनेक्शन और। कनेक्शन ओरिएंटेड। अब बॉब जो है ना पहला मैसेज भेज रहा है किसको, सैम को, सैम को। और उसका मैसेज पढ़ो क्या कह रहा है, I want to set up acknowledgement. क्या लिखा पढ़िए, I want to set up a communication with you. आई वॉन्ट टू सेट अप ए कम्युनिकेशन Communication विद, with you. यस और नो। Yes. क्लियर है। Okay. ओके राइट नाउ आई वांट टू सेट अप ए कम्युनिकेशन विद यू। अब You. भाई देखो सैम ने रिसीव करा इसका मैसेज, क्या कर लिया, Okay. रिसीव। और सैम Receive. ने क्या बोला, डियर ब्रदर आई एम सेंडिंग रिप्लाई। क्या भेज रहा हूँ मैं भाई आपको, Sending reply. रिप्लाई भेज रहा हूँ। तब जब सैम रिप्लाई देता है ना, वो क्या बोल रहा है, ओके आई एम रिसीव, ओके Okay. I am received. आई एम रिसीव। तो ये ओके आई एम रिसीव भेजा, और प्लस एक और Listen. मैसेज भेजा, स्टार्ट कम्युनिकेशन। क्या कर दिया, Start स्टार्ट। communication. एक ही मैसेज में कितने जा रहे हैं, 2 मैसेज गए। 2 mess. अब जब बॉब को ये मैसेज रिसीव होगा, किसको रिसीव होगा, बॉब को। Okay. तो बॉब को पता चला जो मैंने पहले भेजा था उसका तो मैसेज आ गया, ओके आई एम रिसीव। Receive. नेक्स्ट मैसेज कौन सा है उसी के साथ लग के, स्टार्ट योर Start communication. कम्युनिकेशन। तो अब भाई सैम ने भेजा है, तो बॉब को क्या देना पड़ेगा, उसका नेम जी, रिप्लाई। Reply. होल्ड ऑन, ओके नाउ बॉब सेंड व्हिच वन मैसेज, ओके। कौन सा मैसेज भेज दिया, ओके। Okay.
आई एम रिसीव योर मैसेज, कम्युनिकेशन। मैसेज। तो 3 मैसेज एक्सचेंज हुए, यस और जी, नो? यस सर। इनको टेक्निकल वर्ल्ड में बात करते हैं। ये 2 भैया लगाए, बॉब और सैम। ओके। पहला मैसेज कौन सा भेजा था? आई वांट टू सेट अप ए कम्युनिकेशन विद यू। यू। जब भी आपको कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना होता है तो आप पहले कौन सा मैसेज भेजते हो? सिंक्रोनाइज। कौन सा मैसेज? सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज। और जब सैम को रिसीव हुआ ये वाला मैसेज, किसको रिसीव हुआ? सैम को। सैम को रिसीव हुआ, तो सैम ने कौन सा मैसेज भेजा था आपको कि मैंने आपका कम्युनिकेशन का मैसेज क्या कर लिया है? रिसीव। रिसीव। क्या कर लिया है? रिसीव। रिसीव। तो उसने क्या बोला? पहले मैंने क्या भेज दिया आपको? एक्नॉलेज। और एक्नॉलेज के साथ ही अगर मैसेज कौन सा भेजा? स्टार्ट योर कम्युनिकेशन। दैट मींस सिंक्रोनाइजेशन करना स्टार्ट करो। तो अब ये मैसेज किसको रिसीव होगा? बॉब को। बॉब को। ये सुनो, बॉब। जब बॉब यस को सर। रिसीव होगा तो बॉब क्या बोलेगा? भाई जो रिप्लाई। मैंने पहले मैसेज भेजा था उसका तो मुझे रिप्लाई आ गया है। दे दो। आ गया है? देखो पहले ओके। मैसेज क्या था? सिंक। उसका क्या मिल सिंक। गया मुझे? एक्नॉलेज। और दूसरे नॉलेज। सिंक का मुझे क्या भेजना है अब? इंफॉर्मेशन। क्या भेजना है? एक्नॉलेज। 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 तो इसी को क्या बोलते हैं? 3 वे। पहला, दूसरा और दूसरा। क्या तीसरा। बोलते हैं इसको? 3 थ्री वे वे। हैंडशेक हैंड। प्रोसेस। चलो ओके। देखो अब बात समझो। टीसीपी हेडर के इनसाइड आप यूज करते हो फ्लैग्स। क्या यूज करते हो? फ्लैश। देखो एक फ्लैग होता है सिंक्रोनाइजेशन, एक होता है एक्नॉलेज, एक होता है फिल, एक होता है पुश, एक होता है रीसेट, एक होता है अर्जेंट पॉइंटर। क्लियर है? अब देखो ओके। सिंक्रोनाइजेशन कब यूज होता है? जब डिवाइस को क्या करना होता है? डिवाइस को क्या करना होता है? आपको डिवाइसेस कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्लियर है? और एक्नॉलेज का मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता है। पिन का मतलब क्या होता है? फोर्सली आप किसी सेशन को क्या कर रहे हो? क्लोज। क्लोज। ठीक है? और पुश का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर यूजर सेंड अ डेटा देन यूज पुश बिट। कौन सी बिट यूज करेगा? पुश बिट। पुश बिट। और रीसेट का मतलब क्या होता है? रिट्राई। ट्राई। अर्जेंट पॉइंटर बाद में पढ़ेंगे, ये सीसीआई में मिलेगा। क्लियर है? ओके। अब ये ओके सर। फ्लैग्स को इनेबल और डिसेबल भी होता है। इनेबल का मतलब 1 और डिसेबल का मतलब 0। 0। क्लियर है? चलो ओके। अभी दिखाऊंगा आपको कैसे यूज करता हूँ। ठीक है? ओके। तो कनेक्शन ओरिएंटेड क्लियर है इतना? ओके। चलो फ्लैग्स क्लियर है? कौन कौन से फ्लैग होते हैं देखो। सिंक्रोनाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट, फिंग, पुश, रीसेट, अर्जेंट पॉइंटर। कौन कौन से? ओके सर। सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, एक्नॉलेज, पुश, फिंग, रीसेट पुश, और रीसेट, अर्जेंट पॉइंट। अर्जेंट पॉइंट। अभी हमने पहला फीचर कौन सा पढ़ा है? कनेक्शन ओरिएंटेड। ये सुनो, कोरियंस। यस। अब हमें कौन सा फीचर पढ़ना है नेक्स्ट? सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग। चलो दूसरा फीचर पढ़ो। इसे बोलते हैं सीक्वेंस। इन दिस फीचर डिवाइस चेक MTU साइज। क्या चेक करता है भाई? Each device to check mute MTU MTU साइज। अभी बात करूंगा MTU साइज क्या होता है, कंफ्यूजन होने की जरूरत है नहीं। नहीं। ओके सर। इन दिस फीचर डिवाइस verify how many size data traffic sent inside single packet। यूज। ये एक सिंगल पैकेट में आप कितने साइज का डेटा भेज सकते हो। क्लियर है? तो भाई ओके देखो, सर। जो MTU होता है वो किस पे मिलता है आपको? लैन कार्ड पे। किस पे मिल सकता है? लैन लैन। कार्ड। लैन कार्ड का मतलब लैन इंटरफेस पे, या हो लैन। सकता है लैन इंटरफेस पे। क्लियर है? ओके। या आपके एक्सेस पॉइंट की डिवाइसेस पे भी होता है, उनके भी ओके सर। इंटरफेस होते हैं ना, एक्सेस जी पॉइंट जी इंटरफेसेस। ओके। जी। राइट नाउ जो MTU होता है उसे बोलते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट्स। यूनिट। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम ट्रांसफर ट्रांसफर यूनिट। MTU। जो बाय डिफॉल्ट होता है सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी इंटरनेट पे रीच करते हैं, लोकली बात करते हैं, वो उनका ओके साइज सर। होता है 1500 बाइट। कितना होता है? 1500 बाइट। 1500 बाइट। MTU के अंदर
जो 1500 Okay. बाइट है उसमें से रिजर्व्ड है कितने बाइट? रिजर्व है। वो किसके लिए रिजर्व कर रखा है 20 बाइट आपने? आईपी एड्रेस एंड इंफॉर्मेशन आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है? के लिए। चलो अब Okay, कितने बाइट का एक्चुअल डेटा कितने बाइट का भेज सकते हो? एक्चुअल डेटा आप भेज सकते हो 1480 बाइट का। क्लियर है? कितने बाइट का? ओके 1480। 1480 बाइट का। चलो ठीक है। तो आपने दो भैया बनाए थे अपने, बॉब और सैम, ये वाले हमारे चल रहे ब्रदर। अब इन्होंने ओके क्या बोला? बॉब भैया ने बॉब बोला है डियर ब्रदर आई एम ट्राइंग टू सेंडिंग 2000 बाइट अ डेटा ट्रैफिक। कितने बाइट का? ओके तो ये तो पंगा है, क्यों नहीं जी जा सकता है जी क्या? जी नहीं जाएगा सर, क्यों? अब ज्यादा है। प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम में मजा है। देखो जो M2 है बॉब के साइड का 1500 है, 1500 इसे आप डेटा कितने बाइट का भेज सकते हो? 1400। 1480। सेम सैम के साइड पे भी यही प्रॉब्लम है। तो अब बॉब क्या कह रहा है? मैं तो इसे सिंगल पैकेट में भेजना चाहता था, सिंगल, लेकिन भेज सकता ओके नहीं हूं, तो ड्रॉप हो नहीं जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रॉप होगा। ड्रॉप होगा। तो बॉब क्या करता है? बॉब परफॉर्म करता है इस डेटा पे। किस पे? इस डेटा पे। कौन सा 2000 परफॉर्म करता है? स्लाइसिंग। क्या करता है? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग। क्लियर है? अब स्लाइसिंग ओके कैसे करता है देखो, एक दो। दो क्लियर है? ओके सर। अब देखो क्या बोलता है यहाँ पे। अब देखो 2000 बाइट का जो डेटा है उसको लास्ट कितने में, कितना भाग का डेटा भेज सकते हो एक सिंगल पैकेट में? लास्ट साइज, लार्ज साइज 1480। हाँ जी 1480 1480। क्लियर है? और दूसरा डेटा साइज कितना होगा? सेम कितने 1480। बचेगा? 2000 में से 1480 गए तो कितना बचा? 520। 600 520। कर दिए दो भाग में डिवाइड। हाँ अब देखो ये दोनों डेटा एक ही है या अलग अलग है? ये तो एक ही है। एक दैट ही है मीन्स लेकिन स्प्लिट है। एक ही है। मैं इनका सीक्वेंस नंबर कितना रखूंगा? 1। 1 लेकिन इनको दो पार्ट में डिवाइड करा है, इसलिए मैं इन पे क्या लगा जी रहा हूँ? ID1 और ID2। 2। क्लियर है? चलो ओके अब बॉब इस डेटा को भेज सकता है। ओके भेज देगा। भेज दिया। जब सैम ने ओके रिसीव करा, तो सैम ने क्या उसमें बोला? आई एम रिसीव बट डेटा ब्रदर, मैंने रिसीव करा है सबसे पहले कौन सा डेटा? ID1 ID2 का। कौन सा? ID2 ID2 का। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद कौन सा डेटा रिसीव कर लिया कुछ ही सेकंड के डिफरेंस में? ID1 ID1 1। का। तो चेंजेस क्यों हुआ? क्या कह रहे हैं जी सर चेंजेस क्यों हो गया डेटा रिसीविंग टाइम भाई? में? एक ही टाइम पे क्या पता ये कॉपी पेस्ट भी कर रहा था, उसी टाइम इंटरनेट भी चला रहा है नए नए ब्राउजर्स पे। ये ऐसा तो नहीं है कि ओके डेटा का प्रोसेस करता है एक ही सेकंड में, नहीं। उस टाइम बहुत नहीं सारे प्रोसेस बैकएंड में चल रहे, विंडो अपडेट हो रही थी, कोई पिंग कर रहा ओके था मुझे, उसका रिप्लाई दे रहा था, ब्रॉडकास्ट भी आ सकती है। तो उसने क्या बोला? ओके पहले मुझे ID2 मिला, फिर दूसरे में क्या मिला? ID1। V1 मिला। अब देखो ओके उसने क्या देखा कि इन दोनों डेटा पे जो सीक्वेंस नंबर लगा के भेजो कितना आ रहा है, 1। लेकिन एक का ID नंबर 2 है और एक का ID नंबर एक कार्ड नंबर 1 है। 1। अब उसने बोला पहले कौन सा आएगा पैकेट? उसने क्या बोला? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के? री असेंबल। असेंबल। और रीअसेंबल में उसने पहले कौन से पैकेट को रखा? ID1 को। और फिर किसको ओके रखा? ID। ID2 और टोटल डेटा कितने बाइट का मिल गया उसको? 2000। 2000 जी सर। बाइट। और उसने क्या ओके दे सर दिया सामने वाले को उस डेटा का? 2000 एक्नॉलेज। क्या भेज दिया? एक्नॉलेज एक्नॉलेज। क्या भेज दिया या उसको? एक्नॉलेज। क्लियर है? एक्नॉलेजमेंट। चलो स्लाइसिंग क्लियर है ना इतना पॉट? ओके सर स्लाइसिंग में क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स में डेटा, पार्ट्स में डाटा ट्रांसफर होता और जब है। दूसरे वाले को मिलता है तो वो क्या करता है उसके लिए? रीअसेंबलिंग। क्या करता है? रीअसेंबली। चलो अब देखो सीक्वेंसिंग के बाद एक और टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं थर्ड नंबर पे आता है फ्लो कंट्रोल। क्या आता है? फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल। ये लास्ट है, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे, फिर हम बात करेंगे दोबारा, ठीक है? ओके सर।
अरे यार क्या हो रहा है माउस में, माउस खराब हो गया शायद। ओके, फ्लो कंट्रोल। देखो फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, इन दिस फीचर In this डिवाइस device, वेरीफाई हाउ मेनी पैकेट pattern प्रोसेस, how many packet of process process. neighbor device, neighbor Okay. device at at a at a one time, कि At एक a बारी one में और कितने पैकेट को data प्रोसेस transfer. कर सकता है। क्लियर है ना, प्रोसेस कर दो Okay. या क्लियर बोल दो, कुछ भी बोल दो। Okay, sir. चलो देखो, इन दिस फीचर डिवाइस वेरीफाई बफर मेमोरी। क्या वेरीफाई करता है, Buffer memory, तो क्या बोल सकते हो आप, कैशे मेमोरी, cache memory, कैशे cache मेमोरी। memory. और जो सिस्को के डिवाइस होते हैं ना, सिस्को डिवाइसेस, जी सर, उनकी एमबी होती है 4 MB। कितने चाहिए होता है उनका, 4 MB. 4 MB। ठीक है, चलो अब Okay. देखो, दो ब्रदर लगा ले दोबारा से। Okay. दो ब्रदर हमारे कहाँ पर है भाई, Sam or Bob. ये रे बॉब और सैम। जी. कॉपी कर लो, चलो हम्म. छोड़ो। ये बहुत हेल्प करेंगे आपको ओसाई पढ़ने में, याद रखना। Okay sir. लो कंट्रोल पे हो ना आप, देखो जी. ये दो ब्रदर है। अब बात समझो, Control. आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक यहाँ पर है, इसका एम्प्टी होगा, इसका भी एम्प्टी होगा, दोनों का एम्प्टी होगा। Okay. देखो एम्प्टी हो, इसका एम्प्टी है 200 बाइट का। कितने बाइट का, 200 बाइट. इसका भी एम्प्टी कितना है, 200. 200 बाइट का। सपोज कर लो दोनों का एम्प्टी कितना है, 200 बाइट का। क्लियर है। 200 बाइट. अब Okay. देखो, लेकिन बात समझो, जो बॉब है ना, वो क्या बोल रहा है, मेरे पास डेटा है कितने बाइट का, 2000. 2000 बाइट का। जी. क्या बॉब इसको एक पैकेट में भेज सकता है सामने वाले को, नहीं. हाँ जी, नहीं. नहीं भेज सकता। तो 2000 बाइट को 200 बाइट में कितने पार्ट में पैकेट बनाएगा, कितने डेटा पैकेट बनेंगे 2000 बाइट के, 10. हाँ जी 10. 10। बहुत बढ़िया। तो उसने बोला मेरे पास पैकेट नंबर 1 2 2, 3 3, 4, 5, 5, 8, 9, 10. कितने हो गए, 10। 10. अरे भाई चलो, Okay. अब देखो, अब समझो जो पीसी नंबर 2 है यानी सैम है, Okay. इसके पास बफर मेमोरी है। क्या है नईम जी, Buffer memory. Buffer memory. एक एक स्पेस ये है, होल्ड ऑन, 1 2। तो कितने पैकेट की बफर मेमोरी है देख के बताना, कितने buffer पैकेट रख memory सकते हो, 3. 3 पैकेट्स। क्लियर है। अब देखो, Okay. अब बॉब तो एक बारी में 10 पैकेट भेज नहीं सकता, ये सुनो। Yes. तो बॉब Yes. ने देखो क्या बोला, मुझे तो पता ही नहीं है बफर मेमोरी क्या है सैम की, तो अब ये कौन सा जी. फीचर यूज करा अपने पास, फ्लो। Flow control. Control. बॉब ने क्या बोला, भाई मैं पहला पैकेट भेज रहा हूँ, कौन सा पैकेट भेजा हूँ, फर्स्ट। पहला पैकेट और इसको किस में रखा इसने, सैम ने बफर कैश में मेमोरी में। और क्या बोला, मेरे पास बफर तो अभी 2 पैकेट की और मेमोरी है, आई खाली हैव है. मोर देन स्पेस टू 1 पैकेट। और इसको क्या भेज दिया, प्रोसेस करके सेकेंड क्या भेज दिया सैम को, सैम को रिसीव डेटा पैकेट भेजा, और सैम ने रिप्लाई में क्या दिया बॉब को, एक्नॉलेज। कौन से एक्नॉलेज नंबर का, 1 नंबर पैकेट का। 1 का. अब बॉब ने देखा, अच्छा एक पैकेट भेजा तो प्रोसेस है, कर दिया जल्दी। अब ओके. बॉब बोल रहा है मैं कितने पैकेट भेज रहा हूँ आपको, 9, 2 और 3, कितने हो गए टोटल, 2। 2. पहले एक भेजा था, अब कितने भेज रहा हूँ, अब 2 पैकेट, 2 नंबर 2 वाला और 3 नंबर वाला। 3 नंबर वाला. सैम ने लिया और उसको कहाँ रखा, 2 नंबर 3 नंबर। 3. और क्या बोला, अभी तो एक और पैकेट का स्पेस है भाई, भेजो। और ओके. उसको क्या भेज दिया सैम ने, बॉब को क्या भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट। बहुत बढ़िया, एक्नॉलेज भेजा। अब सैम ओके. परेशान हो गया, कह रहा है मैंने एक भेजा तो भेज देता है, 2 भेजे तो भेज दिए। अब ऐसी बात है, मैं भेज रहा हूँ 3 पैकेट, कितने पैकेट, 3 पैकेट. अब भेज के दिखाओ कौन कौन से भेजेगा, 4, 5, 6. 4 5 6।
सैम तो बहुत दिमाग लगा के बैठे, सैम बोल रहा है भाई ओके स्पेस ही स्पेस है, भेजते रहे, अभी तो बहुत स्पेस है, और प्रोसेस कर दिया, और रिप्लाई में क्या दे दिया, एक्नॉलेजमेंट। कितने पैकेट रिसीव कर लिया एक्नॉलेज में, 4 5 6। अब बॉब को गुस्सा आ गया, बॉब बोल रहा है यार ये गलत है, एक भेजा तो प्रोसेस, दो भेजे तो अब तेरा, अब ऐसा है भाई, अब मैं अपने अभी पास सब तो ही नहीं रहा हूँ, मैं कितने भेज रहा हूँ डायरेक्ट, अब 4 कौन कौन से 7 8 9 10। भेजे, अब सैम क्या ओके किया, सैम ने बोला 7 11 8 8 9 और 10वां क्या कर दिया, नहीं है मेरे पास, ड्रॉप। और एक्नॉलेज कितने पैकेट्स की दे रहा है, कितने पैकेट रिसीव करे सिर्फ, 3 3 7 8 और 8 9। 9। अब ये परेशान है भाई, ये ओके बोलता है ये क्या कर दिया, मैंने तो भेजे थे कितने पैकेट, 4, 4 तुमने रिप्लाई कितने का दिया है, 3। 3 का। बॉब ने बोला सैम वेयर इज बफर माय मेमोरी, हाउ मेनी पैकेट्स, 3 कितने पैकेट की बफर मेमोरी है, 3 3 पैकेट। पैकेट। अब बॉब से सैम ने क्या बोला, डियर ब्रदर सेंड मी रीट्रांसमिट, क्या बोला है, रीट्रांस रीट्रांसमिट, कितने नंबर वाला पैकेट, नंबर 10। नंबर 10, और बॉब भैया ने क्या दे दिया उसका पैकेट नंबर, 10 होल्ड ऑन, क्या दे दिया उसको बॉब ने, पैकेट नंबर नंबर 10 का पैकेट दोबारा से भेज दिया, भेजा। सैम ने उसका क्या दे दिया उसको, एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेज, 10। सॉरी एक्नॉलेज इज 10 नंबर। अब इस पूरे फीचर को नईम जी इंटरव्यूज में बोलते हैं विंडोइंग, क्या बोलते हैं, विंडोइंग, सुना भी होगा आपने, नहीं सर, विंडोइंग। हाँ जी, नहीं सर, नहीं सुना था, विंडोइंग। विंडोइंग, क्लियर है, क्या ओके बोलते हैं सर, विंडोइंग, डेटा को विंडोइंग। स्लाइसिंग के साथ साथ बफर मेमोरी के साइज को भी चेक करना, क्लियर है। ओके सर। अच्छा, अब रिप्लाई और एक्नॉलेज का मतलब समझते हो, रिप्लाई का मतलब मैंने रिसीव कर लिया, और एक्नॉलेज का मतलब सक्सेसफुल हो गया, क्लियर है। सक्सेसफुल। चलो ओके 10 मिनट का ब्रेक लो, 9-10 पे हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, नेटवर्क डेटा और फिजिकल पढ़ के खत्म कर देंगे, सर। ओके सर। ठीक है। ओके सर। चलिए 10 मिनट आप ब्रेक लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, किसकी, नेक्स्ट लेयर कौन सी है ट्रांसपोर्ट के बाद, नेटवर्क। नेटवर्क लेयर। यस सर। अब जो नेटवर्क लेयर है, देखो नेटवर्क लेयर के लिए बहुत सिंपल थ्योरी है, बहुत ही ज्यादा, in this layer Responsible to inside data always add logical address with IP header, which one, with the IP header. logical address with IP address, in this Okay. layer data transfer via best path. clear है, okay, Okay sir. in this layer Data header. a routing Okay. protocol also use, क्या यूज होते हैं, Routing protocol. क्लियर। Okay sir. देखो हमें 3 इंफॉर्मेशन पढ़नी है, पहला पढ़ना है आपको लॉजिकल एड्रेस, Okay दूसरा sir. पढ़ना है आपको आईपी हेडर, तीसरा Okay sir. पढ़ना है Best path. देखो बहुत सिंपल है, अगर जी आपके सर। पास एक पीसी है तो पीसी Okay sir. पे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं हाउ मेनी टाइप्स एड्रेस अवेलेबल, तो आपके पास 2 तरीके के एड्रेस होते हैं, पहला होता है लॉजिकल एड्रेस, Okay sir. दूसरा होता है IP header. लॉजिकल एड्रेस मींस आईपी एड्रेस, वो आप कोई भी हो सकता है, IPv4 या IPv6। 6. फिजिकल एड्रेस का मतलब होता है हार्डवेयर एड्रेस, यानी उसको क्या बोलते हैं आप रियल टाइम में, MAC address. तो नेटवर्क लेयर कौन सा एड्रेस ऐड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, Physical, logical and physical. लॉजिकल एड्रेस, क्लियर है। चलो Okay sir. इसको डिलीट कर देते हैं हम,
हमें क्या सिर्फ पढ़ना है अभी? लॉजिक। लॉजिकल। देखो, हाउ मेनी टाइप्स आईपी एड्रेस अवेलेबल। तो आपके पास होते हैं IPv4 और IPv6। 6 IPv4 को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। 4 इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल वर्जन 6। 6। तो अभी की क्लास में हम IPv4 पढ़ेंगे, IPv6 भी पढ़ाऊंगा, और IPv4 दोबारा से पढ़ना है। तो ओके IPv4 की थ्योरी पढ़ लो, छोटी सी है याद रखने के लिए। जो ओके। IPv4 होता है इसे बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल वर्जन वर्जन 4। 4। IPv4 provided by INA called Internet Assigned Number of Authority। देख लो आईना क्या लिखा है, इंटरनेट असाइन इंटरनेट नंबर ऑफ असाइंड नंबर ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी। ओके Internet सर। protocol address, domain name and protocol parameters this organization will provide। Clear? ओके ओके सर। IPv4 IPv4 को बोलते हैं एक न्यूमेरिकल एड्रेस। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल एड्रेस। 1 2 3 वाला। क्लियर है? जी सर। ओके। IPv4 में जो एक एड्रेस होता है उसका टोटल जो साइज होता है वो कितना होता है? 32 बिट का। 2 बिट का। क्लियर है? अगर इसको आप ओके सर। कन्वर्ट करोगे बाइट में तो कितने बाइट हो जाएंगे? 2 4 4 बाइट। into 16 कितने 4 बाइट। बाइट? 4 4 बाइट। रीजन भी समझो क्यों होते हैं 4 बाइट। 8 in 8 बाइट 1 बाइट into 8 एक बाइट में 8 बिट। 8 बिट होती है, तो 8 बिट हो गई है, और 8 चौक 32, यानी 4 बाइट है 32 बिट। 32। दोबारा से समझो। IPv4 में अब आप समझेंगे, जो IPv4 होता है जी टोटल साइज हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, इंटरनेट हो गया। चलो फॉर ओके। एग्जाम्पल ये दिखता कैसे है? ऐसे दिखता है, देखो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 ऐसे होते हैं, दिख रहा 3 है? 4। क्लियर है? ओके अब कितने जी सर। पार्ट है इसके अंदर? कितने पार्ट है? ओके 4 पार्ट है। तो 4। IPv4 में जी 4 सर। ऑक्टेट होती है। कितनी ऑक्टेट होती है? 4। 4 1 ऑक्टेट, 4 4 ऑक्टेट। 2 ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट। और देखो ओके सर। IPv4 में 4 ऑक्टेट। 1 ऑक्टेट का 1 जो साइज होता है वो कितना होता है? 8 बिट। 8 बाइट 8 बिट 8 IPv। बिट। क्लियर है? अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे 2 की पावर 8, यानी एक ऑक्टेट के लिए रखेंगे 2 की पावर 8, तो कितनी वैल्यू आएगी? 250। 256। ओके IPv4 जो 1 ऑक्टेट में रेंज होती है वो कितनी होती है? 0 से लेके 55। क्लियर है? चलो ओके IPv डिवाइडेड इनटू क्लास क्लास होता है, क्लास क्लास। में डिवाइड होता है। IPv4 अब देखो IPv4 में जो डिवाइड हुई है वो क्लास में हुई है, तो देखो कैसे होता है, क्लासेस कैसे होती है? क्लासेस पहले हम बात करेंगे क्लास की, और उसी के साथ क्या बात करेंगे? रेंज की। तो पहली जो क्लास होती है वो कौन सी होती है? ए क्लास की जो एड्रेस रेंज है पहली ऑक्टेट की, वो कहां से कहां तक जाएगी? 0 से लेके 127 क्लास बी 120 128 719 128 से 190, क्लास सी 192 से 192 से 223, क्लास डी 223 224 से 230, 9 क्लास ई 242 40 से 255। 255। क्लियर हो गया? चलो ओके अब देखो इंटरव्यूज में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और आपको भी पता होना चाहिए बेसिक फंडामेंटल्स। अब मैं बात कर रहा हूँ जी। रिजर्व्ड एड्रेस रेंज। तो जो 0 वाला होता है क्लास ए में, 0 वाला, ये क्या होता है? जी रिजर्व्ड होता है। रिजर्व रिजर्व फॉर DHCP प्रोसेस। किसके लिए? DSCP प्रोसेस। क्लियर है? नेवर असाइन never assigned the IP लैपटॉप
सर्वर। Okay. क्लियर? Okay. और जो 127 होता है ये भी किसके लिए Reserve लिखा for हुआ है? रिजर्व फॉर reserve लूप बैक, loop back के लिए टेस्टिंग फॉर निक। connection निक कार्ड का मतलब होता है NIC नेटवर्क इंटरफेस, interface card. या लैन कार्ड समझ लो या वैन कार्ड। क्लियर है? Okay. चलो देखो, Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हाउ टू आइडेंटिफाई How विच do we क्लास आईपी एड्रेस यूज। ये सुनो, okay sir. क्लास ऑफ विच IP क्लास ऑफ address. आईपी एड्रेस। क्लियर? तो देखिए आपके Okay. सामने रेंज है, तो भाई 0 और 127 तो यूज हो नहीं सकती, तो क्लास ए की जो वैलिड रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके 126 36. तक, याद रखना है आपको। ठीक है? Okay sir. अब मैंने पूछा कि ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, 1 to कौन सी क्लास का है? class A. क्लास है। चलो ठीक है, ये कौन सी क्लास का है? Class A. बढ़िया है। ये कौन सी क्लास का है? Class A. ये कौन सी क्लास का है? Class B. चलो आप नहीं मानोगे, ये कौन सी क्लास है? Class B. ठीक है भाई, समझ गया। चलो ये कौन सी क्लास है? Class B. बढ़िया है। ये कौन सी क्लास है? Class C. क्लास। 91. अब इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा किसी ने, ये कौन सी क्लास है? Class A. कौन सी क्लास है? Class A. क्लास है। बहुत बढ़िया। देखो अब आंसर देखो क्या लिखता हूं मैं, ऑलवेज चेक फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यूज। क्या चेक करनी है? और हमेशा first octet value. पहली ऑक्टेट में जो वैल्यू आ सकती है वो कहां से कहां तक आ सकती है? 0 से 0 255। से लेके तो अभी पहली 255. ऑक्टेट में कितनी है? 1। 1. तो ये किस में आएगा एड्रेस? A class. क्लास ए में। क्लियर हो गया? Okay sir. आईपी एड्रेस इतना ही था। अब हमें क्या सीखना है? आईपी हेडर। IP header. देख लेते हैं मेरे पास डायग्राम है या नहीं। ये लो, दो भाई आ गए दोबारा से। इन्होंने जी. क्या तैयार करके लाए थे? एप्लीकेशन लेयर पे डेटा। Data. एप्लीकेशन लेयर पे इन्होंने डेटा जनरेट करा, फिर ये गए ट्रांसपोर्ट लेयर पे। जी. ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल लगा लिया? टीसीपी। HTTP. और अब TCP. ये कौन सी लेयर पे आ गए हैं? नेटवर्क लेयर पे। और नेटवर्क लेयर पे Network. कौन सा हेडर लगा रहे हैं? IP header. तो देखो अब आईपी हेडर में क्या क्या जाता है, उससे पहले समझो। बॉब के पास भी लॉजिकल एड्रेस होगा यानी आईपी एड्रेस, तो इसका आईपी है 192.168.1.1। 1. सैम के पास भी होगा आईपी एड्रेस 192 1. 168 1. 2. 1.2। हो गया? 2. और आईपी हेडर में तीन इंफॉर्मेशन बताऊंगा अभी। पहली जाती है Source. सोर्स आईपी एड्रेस, दूसरी जाती है, Destination. जो थर्ड होता है वो क्या आता है? Protocol. प्रोटोकॉल फील्ड। ठीक है? तो तीन Okay. इंफॉर्मेशन ही बतानी है, वो सही में बाकी बात कर लेंगे। सोर्स कौन है Okay बता sir. सकते हो? सोर्स कौन है जो भेज रहा है डेटा? Bob. बॉब। उसकी आईपी क्या है? 192.168.1.1. और जो डेस्टिनेशन है उसके आईपी क्या है? 192.168.1.2. बहुत बढ़िया। अब प्रोटोकॉल क्या बताता है? देखो प्रोटोकॉल के लिए एक थ्योरी याद रखना, कभी भी देखोगे। और टू नो अबाउट अपर लेयर प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन, विच टाइप प्रोटोकॉल यूज्ड। तो बताओ भाई, Okay. नेटवर्क लेयर से पहले कौन सी लेयर थी? नेटवर्क लेयर से नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट. पहले ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट। अब मुझे ये बताओ, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करा था आपने? प्रोटोकॉल. HTTP. HTTP वो कौन से प्रोटोकॉल को यूज करता है?
टीसीपी या यूडीपी? कौन टीसीपी। सा? टीसीपी। टीसीपी। तो अब ये प्रोटोकॉल फील्ड में क्या बोल रहा है, मेरे ऊपर वाली लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल है? टीसीपी। और जब ये आईपी हेडर आपके डेटा के साथ लग जाता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन लग ओके जाती है? ये इन्फॉर्मेशन जब आपके डेटा के साथ लगती है नेटवर्क लेयर पे, तो आप इसको बोल ओके। के क्या बना दिया आपने? पूरा पैकेट। पैकेट। क्या बना दिया? पैकेट। क्या बनाया आपने? पैकेट। पैकेट। अब देखो, अब आप समझो, 1 2 3 3। और 4, ये 4 यूजर है। और ये 4 ओके। यूजर किससे कनेक्ट कर रखे हैं मैंने? एक स्विच से। 1 2 2 3। 3 4। अब देखो, ये स्विच से कनेक्टेड है, और स्विच जी को सर। मैंने एक राउटर से कनेक्ट कर रखा है यहाँ पे। ओके सर। ये राउटर कनेक्टेड है। चलो देखो, इसका राउटर नंबर क्या है? 1। और इस राउटर से जी। यहाँ पे एक आईएसपी कनेक्टेड है, यहाँ पे भी क्या कनेक्टेड है? आईएसपी। तो 2 आईएसपी है। अब देखो, यहाँ पे ये 10 MB ओके। का लिंक है, यहाँ से ओके। कितने MB का लिंक चल रहा है? 100 MB। अब बाय डिफॉल्ट तो सारे यूजर कहाँ से जाएंगे? जो छोटा रास्ता होगा वो कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से। ओके। यहाँ से। अब मुझे ट्रैफिक कैसे भेजना है? मुझे भेजना है इन सभी यूजर का ट्रैफिक वाया 100 MB। 100 MB। अब मुझे इन सबके पाथ का मैनिपुलेशन करना है, बेस्ट पाथ बनाना है। बेस्ट पाथ किसे बनाना है मुझे? इस वाले को। क्लियर है ना? अब मुझे इस ओके। बेस्ट पाथ को बनाने के लिए क्या यूज करने पड़ेंगे? राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। अब जो याद रखना, जो राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है आईजीपी प्रोटोकॉल और एक होता है ईजीपी जीआरपी। प्रोटोकॉल। जीआर। देखो, ओके। आईजीपी होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं? लैन साइड। और जो लेफ्ट साइड। ईजीपी होते हैं वो दोनों साइड हो सकते हैं, लैन और वैन साइड। वैन। अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, एक छोटा सा बताता हूँ। आईजीपी प्रोटोकॉल होता है पहला रेप, EIGRP, OSPF और IS। ठीक है। अब आईजीपी ओके। प्रोटोकॉल में जो बेस्ट पाथ का मैकेनिज्म होता है वो एक हो सकता है या 2। 2। एक या 2 ही है। लेकिन ईजीपी में क्या होता है? देखो, जो ईजीपी प्रोटोकॉल होते हैं वो सपोर्ट करता है बीजीपी को। क्या चलता है उसके अंदर? बीजीपी। बीजीपी। अब बीजीपी क्या बोलता है? भाई मेरे पास बेस्ट पाथ के लिए 10 से 12 है मैकेनिज्म। कितने हैं? 10 से। ओके। 10 से 12। और जो ईजीपी है वो लाखों रूट को सपोर्ट करता है, लाख रूट्स सपोर्ट। सपोर्ट। और जो आईजीपी है भैया वो क्या क्या सपोर्ट करता है? 1000 रूट्स। कितने रूट्स? 1000। तो कौन सा बेस्ट है? आईजीपी। आईजीपी या ईजीपी? किसमें सबसे ज्यादा लाइक बेस्ट पाथ के मैकेनिज्म है? ईजीपी में सर। ईजीपी में। क्लियर है? इसलिए हम बीजीपी यूज करते हैं। ठीक है। जी सर। तो अब देखो, नेटवर्क लेयर पे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब हम चलते हैं डेटा लिंक पे। सेकंड लेयर आ गई हम, डेटा लिंक। डेटा लिंक लेयर। बहुत मजा आएगा पढ़ने में। देखो आप इस वाली लेयर को। इन दिस लेयर डेटा ट्रैफिक ऐड फिजिकल एड्रेस प्लस ईथरनेट हेडर। क्या लगाते हैं? फिजिकल इथरनेट एड्रेस हेडर। प्लस ईथरनेट इथरनेट हेडर। हेडर। ओके। इन दिस लेयर डेटा ट्रांसफर एंड वेरीफाई सब ओके। लेयर्स। क्या देखता है वो? सब लेयर्स। सब लेयर्स। कौन कौन सी होती है सब लेयर? देखो, सब लेयर होती है पहली LLC और दूसरी होती है मैक। कौन कौन सी होती है? LLC एंड मैक। अब आपको 3 इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे। पहला पढ़ना पड़ेगा कि फिजिकल एड्रेस होता क्या है। क्या पढ़ना है? फिजिकल एड्रेस। दूसरा पढ़ना है आपको
ईथरनेट हेडर क्या है, और थर्ड Ethernet में क्या header, पढ़ना है, सब लेयर। सब layer, चलो अब फिजिकल एड्रेस के बारे में बात करते हैं। देखो एक पीसी पे कितने टाइप के एड्रेस बताए थे मैंने आपको, एक पीसी कौन पे, कौन से एड्रेस होते हैं पीसी पे, सॉरी, पीसी पे कौन कौन से एड्रेस होते हैं, फिजिकल एंड आईपी लॉजिकल, एड्रेस, लॉजिकल, लॉजिकल और फिजिकल। लॉजिकल तो फिजिकल, नेटवर्क पे लग गया, और फिजिकल किस पे लगेगा, डेटा पे, डेटा डेटा पे, लिंक लेयर पे। अब देखो जो फिजिकल एड्रेस होता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है उसको बोलते हो आप हार्डवेयर एड्रेस, क्या बोलते हो, हार्डवेयर एड्रेस, और उसी को क्या बोल सकते हो आप, मैक एड्रेस। मैक अब देखो जो मैक एड्रेस होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और जो मैक एड्रेस होता है वो प्रोवाइड कौन करता है, प्रोवाइडेड बाय वेंडर। वो डिपेंड करता है कौन से वेंडर ने कौन आपको सा मैक वेंडर दिया, का, जी, एचपी, नोकिया, हवाई, अल्काटेल, जुनिपर, डेल, क्लियर है। ओके, चलो ओके सर, मैक एड्रेस, जो मैक एड्रेस होता है वो किस फॉर्मेट में मिलता है आपको, हेक्स डेसिमल, अब ये कैसा होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिकल, न्यूमेरिक, यानी 1 2 3 और ABCD भी मिल सीडी, सकता है, क्लियर जी, है। ओके सर, चलो अब दूसरी बात, मैक एड्रेस, जो मैक एड्रेस का टोटल साइज होता है वो कितने बिट का होता है, 48 बिट, अब कितने बाइट का हो सकता है बता पाएंगे, 8 बाइट, हाँ जी, 8 बाइट, नहीं 8 बाइट तो नहीं होता है, एक बाइट में कितनी बिट होती है, एक 8, और 48 बिट का मतलब कितने बिट, 48 48 बिट का मतलब कितने बाइट, 32 16, 8 8 को जोड़ते चले आओ कितने बाइट होंगे देख लो, एक बाइट में 8 बिट होती है, जी, देखिए करके। 8 प्लस 8 प्लस 16 32 24 32 24, 8 बिट हो जाएगा सर, 8 8 हाँ 64, जी, 8 प्लस 2 8 प्लस बाई 8, यस, एक बाइट में 8 बिट होती है, तो 48 बिट का मतलब 6 बाइट, 1 कितने बाइट, 2 6 3 बाइट। 4 5 देखो 6, 8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 32 आता है, तो 8 को जी, कितने से मल्टीप्लाई करो, 48 आ जाएगा, 6 से, 6 8 से, को 6 से गुना करोगे तो 48 बिट आ जाएगा, तो 6 बाइट होता है, क्लियर है। चलो मैक ओके, एड्रेस फॉर एग्जाम्पल दिखता कैसे है भाई, ऐसा होता है देखो, 012A डॉट C12B डॉट 45AC, कितनी वैल्यू है इसके अंदर देखना, कितने नंबर 3 की डिजिट की वैल्यूज है, 4 डिजिट के, 4 4 वैल्यू आ रही है सब में, टोटल कितनी है, 12, 12 वैल्यू, ठीक है ना। मैक एड्रेस 12 वैल्यूज, कितनी वैल्यूज होती है, 12। 12, मैक एड्रेस 1 वैल्यू साइज 4 बिट, कितने बिट की होती है एक वैल्यू, 4 बिट की, 4 ठीक बिट है। की, मैक एड्रेस एवरी 4 वैल्यूज, एवरी 4 वैल्यू 4 वैल्यू, सेपरेटेड बाय डॉट, किससे सेपरेट कर देता है, 4 वैल्यू के बाद डॉट लगा देता है, डॉट, क्लियर है। अब देखो 4 बिट का मतलब एक फॉर्मूला लगा लो बहुत सिंपल, 2 की पावर 4 कितनी वैल्यू आएगी, 16, 16, कितनी आएगी, 16, और जो रेंज चलेगी वो कहां से कहां तक होगी, 0 से लेके 15, 15 तक, क्लियर है। तो देखो ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये क्या हो गया, 15। 15, अब याद रखना जो ये वैल्यू लिखी है ये कौन सी होती है, डेसिमल, डेसिमल, क्या होती है, डेसिमल, डेसिमल, और आपको किस में चाहिए थी, हेक्सा हेक्सा डेसिमल। डेसिमल, तो हेक्सा डेसिमल में 0 का 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो ये सही चलता है, जैसे ही आप 10 ओके, पे जाओगे, इस पे 10 पे, 10, हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 10 का मतलब
ए, ए, 11 का मतलब बी, 12 का, सी, 13 का, डी, 14, ई, 15, एफ। एफ। हो गया, बस बन गई टेबल। कोई दिक्कत आई? नहीं। डेसिमल में 10 और हेक्सा में ए, याद है। नहीं। तो मैक एड्रेस एग्जांपल भी बता दिया है। अब देखो, अब आपको ओके। समझना है कौन सा ईथरनेट हेडर। तो दूसरी साइड पे चलते हैं। ये दो भाई आ गए अपने दोबारा से। अभी इन पे कौन सा एड्रेस लगाना है? मैक एड्रेस। तो इसका मैक है 000000000 जीरो। 12 वैल्यू चाहिए थी, 12 लिख दिए मैंने। ये सुनो, ओके। यस सर। मैक आया 000000000 जीरो, पी, अब इसके बाद जो डेटा आया है उसके अंदर क्या क्या लग के आ रहा है? एप्लीकेशन ने डेटा जनरेट करा, ट्रांसपोर्ट ने टीसीपी हेडर लगा दिया, और जब नेटवर्क लेयर पे गया तो कौन सा हेडर लग गया? आईपी हेडर। और अब ये कौन सी लेयर पे आ गया? डेटा पे। तो डेटा लिंक लेयर ओके। पे कौन सा हेडर लगता है? इथर ईथरनेट हेडर। हेडर। लिंक पे कौन सा लगता है भाई? इथरनेट। ईथरनेट हेडर। अब ईथरनेट हेडर में टाइप्स होते हैं, देखो। जो ईथरनेट हेडर होता है ना, उसके भी क्या होते हैं? जी सर। टाइप्स। एक होता है 802.2, एक होता है 802.3। कौन कौन से होते हैं? 802.2 और एक कौन सा होता है? 802.3। 803। क्लियर है? चलो, ओके। जो 2.2 है और जो 2.3 है, ये यूज होता है लेयर 2 प्रोटोकॉल्स के साथ ज्यादातर। किसके साथ? लेयर 2 प्रोटोकॉल। और ये इसके साथ होता है लेयर 3 प्रोटोकॉल्स के साथ। क्लियर है? ओके। सेशन। क्लियर ओके। है? देखो, जो 802.2 हेडर लगेगा, उसकी जो सब लेयर होगी, क्या बात कर रहा हूँ, जो उसकी सब लेयर होगी, वो सब कौन सी होगी? एलएलसी। एलएलसी। एलएलसी का मतलब होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। कंट्रोल। और जो एलएलसी फील्ड होती, जो इसमें लगती है 802.3 में सब लेयर, उसका नाम सब होता है लेयर। टाइप फील्ड। क्या होता है? टाइप। टाइप फील्ड। चलो, अब देखो, याद रखना, ईथरनेट हेडर बनाना है ना, तो देखो ईथरनेट हेडर बहुत सिंपल है। कॉपी कर लो इसको, और ये लो। अरे कहाँ हो रहा है, माउस ने आज प्रॉब्लम कर दी है। बैटरी डाउन हो गया। ईथरनेट हेडर में 3 इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं अभी। जैसे आईपी हेडर में बताई थी, पहली होती है सोर्स का मैक एड्रेस, दूसरी ओके। होती है डेस्टिनेशन का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, मैग्नेट। और तीसरी जो लेयर होती है वो डिपेंड करती है, कई बार एलएलसी भी हो सकती है और कई बार टाइप फील्ड, टाइप। है ना? तो भाई ओके सोर्स सर। कौन है जो डेटा भेज रहा है, नईम जी? सोर्स। कौन डेटा भेज रहा है, बॉब भेज रहा है या सैम? बॉब। तो बॉब का मैक क्या है? ए। और ए, सैम का मैक क्या है? बी। क्लियर हुआ? और देखो, अब ये ओके। टाइप और एलएलसी क्या बताती है? टाइप और एलएलसी फील्ड क्या बताती है? टू नो अबाउट अपर लेयर अप इंफॉर्मेशन। किसके बारे में इंफॉर्मेशन। बताती है? अपर लेयर इंफॉर्मेशन। विच टाइप प्रोटोकॉल यूज, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा। यूज करा है। क्लियर है? ओके। क्लियर है? ओके। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? डाउट नहीं। ओके सर। हाँ जी, जी सर ठीक है। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं सर, अभी तो रिवीजन अभी करो एक तो बार समझ और आएगा। देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? जी जी जी। अब जब ये इंफॉर्मेशन लगाते हो किसके साथ? डेटा पैक, डेटा ट्रैफिक के साथ। कौन सी वाली? ईथरनेट हेडर। क्या लगाते हो? इथरनेट हेडर। ईथरनेट हेडर, ये वाला जो मैंने बनाया, ये वाला जब हेडर लगाते हो ना नईम जी, जी नेटवर्क सर। लेयर पे लगता था तो क्या बनता था? पैकेट। आईपी जी। लगते क्या बनता था? पैकेट। और डेटा पे क्या लग रहा है? मैक। तो क्या बनेगा ये? फ्रेम। फ्रेम। क्या बन जाता है? फ्रेम। फ्रेम। अब देखो, लास्ट लेयर पे आ गए। ये तो बहुत छोटी लेयर, इसके बारे में समझो। कौन सी है? फिजिकल।
It will be responsible to convert a data into 0-1 format. किसमें कर देता है? 0-1 फॉर्म। ले रहे in this layer data encapsulation also perform. Clear? Depend Okay. on link types. किस पे डिपेंड करता है वो? लिंक टाइप्स। लिंक टाइप्स पे। चलो दूसरी बात समझो। In this layer data convert into bits. किसमें कन्वर्ट होता है? बिट्स। देखो अब याद रखना, फिजिकल लेयर पे कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है एनकैप्सुलेशन टाइप्स कितने तरीके के होते हैं लेयर 1 पे। तो दो तरीके की एनकैप्सुलेशन मिलती है, एक होती है आरपा और एक होती है एचडीएल। आरपा चलती है ईथरनेट हेडर पे, इथरनेट। फास्ट ईथरनेट, गिग ईथरनेट, क्लियर है उन पे। और जो एचडीएलसी थी ओके। ना अब यूज नहीं होती, याद रखना, ये सीरियल लिंक पे चलती थी। किस पे? सीरियल लिंक पे। ये ईथरनेट लिंक लिखना था मुझे। सीरियल लिंक अब यूज करते हो आप? नहीं, नहीं, बहुत तो कम। यूज ही नहीं होगी। अब समझो बात को दूसरी। तो बॉब को लेके आना है, बॉब और सैम को। देख लेते ओके। हैं कहाँ पर रखे हुए हैं ये वाले बंदे, अपने दोनों कॉपी कर लो। ओके। चलो, अब बॉब ने बहुत सारा डेटा लेके आया था। बॉब के लेके आया था नेम जी, बहुत सारा बहुत सारे। डेटा, उसके साथ चीजें भी लगा के लाया ना। कौन सी इंफॉर्मेशन लगाया है? डाटा, टीसीपी हेडर, हेडर। टीसीपी हेडर, ठीक है। फिर क्या लगाया? आईपी नेटवर्क। हेडर। फिर क्या लगाया? ईथरनेट हेडर। इथरनेट। तो कितने हेडर लगा के लेके आया वो साथ साथ? 4। 4। एक मिनट, कितने हेडर लगा के लाया? 4। टीसीपी, आईपी और ईथरनेट। जब टीसीपी लगा था तो डेटा में क्या हुई थी? स्लाइसिंग। जब आईपी स्लाइसिंग। हेडर लगा तो पैकेट बना, जब ईथरनेट लगा तो फ्रेम बना। फ्रेम बना। अब डेटा को किस पे रखना है? उसको डेटा को किस पे डालना है? उसको बॉब को मॉडर्न पे। फिजिकल लिंक पे। ये कौन सा लिंक है ये वाला? फिजिकल। फिजिकली। अब जैसे ही फिजिकल लिंक पे डालेगा डेटा को, तो डेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डेटा को कन्वर्ट करेगा 0101 फॉर्मेट। बाइनरी। इसमें कन्वर्ट करेगा 0101 0-1-0 फॉर्मेट। और इस डेटा के साथ, इस डेटा के साथ एक और इंफॉर्मेशन लगाएगा। कौन सी लगाएगा? ये लगाएगा लेयर 1 पे। किस पे लगाता है? लेयर 1 पे। और एनकैप्सुलेशन कौन सी बता रहा है? कौन सी है? अरपा। आर। क्लियर है? ओके। कौन सी है? आर का। अरपा। क्लियर हुआ इतना? चलो ओके सर। अब देखो, कुछ इंटरव्यूज की ट्रिक्स बताता हूँ ओएसआई से कैसे आती है। देखो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है। पहली होती है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, फिर होती है सेशन। ट्रांस। अब देखो याद रखना, ये जो 3 लेयर्स मैंने पकड़ी है ना, जी। होल्ड ऑन, ये जो 3 लेयर्स हैं, इनको रियल टाइम में बोलते हैं अपर लेयर। क्या बोलते हैं? अपर लेयर। अपर लेयर। डेवलपर टीम्स पे बैठते हैं ये। किस पे होती है? डेवलपर डेवलपर टीम्स। टीम पे। ठीक है ना भाई? ओके। अब बची हुई लेयर कौन कौन सी है नईम जी? ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा, फिजिकल। अब देखो, पहली लेयर आती है ट्रांसपोर्ट, पोर्ट। फिर आती है नेटवर्क, नेटवर्क। डेटा डेटा। लिंक, फिर फिजिकल। अब याद रखना, ये 4 जो लेयर्स हैं, जो मैंने 4 लेयर बनाई है, इन्हें बोलते हैं लोअर लेयर। क्या बोलते हैं? लोअर। ये एज ए आप आईटी नेटवर्क वालों के पास होती है, आईटी टीम पे। ठीक है भाई? ओके। अब याद ओके। रखना, अपर लेयर लोअर लेयर क्लियर हो गया। ओके। अब देखो इंटरव्यूज में पूछते हैं, चलिए बताइए पीडीयू क्या होता है? पीडीयू को बोलते हैं प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। यूनिट। प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। यूनिट। और जो पीडीयू होता है, टू आइडेंटिफाई विच लेयर परफॉर्म विच टाइप ऑफ टास्क। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है कि भाई किस लेयर ने किस तरीके का टास्क परफॉर्म करा है। तो भाई मैंने बताना है आपको, कहाँ से स्टार्ट करा? ओएसआई होता है,
OSI मॉडल में 7 लेयर होती है, एप्लीकेशन होती है, जी प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन, फिर क्या आती है, सेशन लेयर, फिर कौन सी आती है, ट्रांसपोर्ट नेट, लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, लेयर, डेटा, लिंक लेयर, फिर आती है। फिजिकल। अब याद रखना, लेयर बाय लेयर बता रहा हूँ। जब देखो डेटा आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है तो ये पीडीओ बनाता है, ये बोलता है इस लेयर पे जो काम करा गया है वो क्या करा गया है, सेगमेंट, यानी स्लाइसिंग करिए, तो उसका पीडीओ का नाम क्या होता है, सेगमेंट। क्या नाम होता है पीडीओ का, सेगमेंट। और जब नेटवर्क लेयर पे डेटा होता है तो इस पे क्या बनते हैं, पैकेट, कौन सा पीडीओ होता है नेटवर्क लेयर पे, पैकेट, आईपी इंफॉर्मेशन लगती है जब। और जब आप डेटा लिंक पे होते हो तो क्या बनता है, फ्रेम, तो उस पे क्या लगता है, ईथरनेट हेडर। जब फिजिकल पे होते हो तो उस पे क्या बनता है, डेटा बिट, बिट। तो पीडीयू ट्रांसपोर्ट पे कौन सा होता है, सेगमेंट, पीडीयू ट्रांसपोर्ट पे कौन सा होता है, सेगमेंट, और नेटवर्क पे, पैकेट, डेटा पे, फ्रेम, फिजिकल पे, बिट। बिट। छोड़ दो बस, आज के लिए इतना बहुत है।